वेलकम ऑन हैदर टेक फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सपायर डोमेन किस तरह हम फाइंड करेंगे, एक्सपायर डोमेन को क्यों यूज़ किया जाता है, एक्सपायर डोमेन पे क्या गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपायर डोमेन है क्या। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले या कुछ अर्सा पहले कोई बंदा एक डोमेन जो है वो रजिस्टर करवाता है और 1-2 साल या कुछ टाइम के लिए वो उसे यूज़ करता है। उसके बाद वो डोमेन रीन्यू नहीं करवाता तो वो डोमेन एक्सपायर हो जाती है। फॉर एग्जांपल उस डोमेन का डीए था 20 और उस पर कुछ ट्रैफिक भी थी और अभी भी उस पर कुछ ट्रैफिक आ रही है। आप एचआरएफ के थ्रू देख सकते हो या सैमरश के थ्रू। तो अगर आप उस डोमेन को रीन्यू करवा लेते हो और रीडायरेक्ट कर देते हो उसे अपनी मनी साइट पे, तो अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो आप अपनी मनी साइट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर दो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक तो फ्री वाला और एक पेड वाला। और उसके अलावा आपको बताऊँगा कि किस तरह जब आप एक्सपायर डोमेन फाइंड कर लोगे उसे आपने अगर खुद यूज़ करना है तो खुद आप यूज़ कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो या डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी हम जो एक्सपायर डोमेन है वो यूज़ करते हैं। बट अगर आप नहीं चाहते उसे यूज़ करना तो आप उसे आगे सेल कर सकते हो। तो सेल के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री मेथड की। फ्री में expireddomains.net एक साइट है, इस पे आके आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है और कुछ फ़िल्टर्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे इसमें। और आप नीच रेलिवेंट या जनरल कोई भी आपको साइट चाहिए, एक अच्छी डीए वाली साइट आपको मिल जाएगी। मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हाई डीए साइट्स होती हैं मोस्टली 50 या 60 प्लस या 40 से ज़्यादा, वो उनका स्पैम स्कोर ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करना कि आपकी जो डोमेन है वो 15 से 30 के दरमियान हो तो बेस्ट है। बिकॉज़ इसमें जितनी भी जो डोमेन्स हैं, इस डीए में जितनी भी जो डोमेन्स हैं जो एक्सपायर होती हैं, वो मोस्टली उन पे ऑर्गेनिक वर्क किया होता है ओनर ने, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। सो यहाँ पे अब जो भी आप जिस भी टॉपिक के रिलेटेड सर्च करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ऊपर सर्च बार में। या उसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं यार जनरल ही जो है वो डोमेन्स मुझे चाहिए फॉर पीबीएन सेटअप या फॉर अदर पर्पसेस, तो डिलीट डोमेन्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपके सामने इतनी डोमेन्स जो हैं वो एक्सपायर शो हो जाएंगी। अच्छा, ये आपको शो होगी, उसके बाद आपने शो फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो अवेलेबल हैं हमें वो दिखाए। तो ये जितनी भी जो हैं वो हमारे सामने शो होगी, ये सारी अवेलेबल हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जितनी भी साइट्स हैं जिनका बैकलिंक ज़्यादा है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिस साइट के बैकलिंक ज़्यादा होंगे कोशिश करना कि उसे आप ना जो है वो रजिस्टर करना या ना चूज़ करना, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो बोट के थ्रू लिंक्स क्रिएट हुए हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एजराफ के अंदर या दूसरा जो है शर्मिश के अंदर आप उनके बैकलिंक्स वगैरह ये एनालिसिस भी कर लेना, नेक्स्ट हम वो सब करेंगे। तो ये इस तरह आपके सामने डोमेन शो होंगे। सो मुझे जो है वो जनरल नहीं चाहिए, मैं इसे रीसेट करता हूँ। यहाँ पे आके मुझे ऐप्स के रिलेटेड चाहिए डोमेन। तो यहाँ पे मैंने ऐप्स लिखा और सर्च पे मैंने कर दिया क्लिक। तो ये अब ऐसी डोमेन्स जिनके अंदर वर्ड ऐप्स है या जो ऐप्स के लिए यूज़ हुई हैं वो यहाँ पे शो होगी और ये अवेलेबल। बहरहाल हम फिर भी इस पे जो है वो कुछ फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे। मेन जो थिंक है वो फ़िल्टर्स है, यहाँ पे डिलीटेड और उसके अलावा ओनली अवेलेबल। देन उनके अंदर नंबर्स नहीं होने चाहिए, हाइफन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये आपने कर लेना और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे आपने क्लिक कर देना। सो यहाँ पे आपके सामने जो है ये सारी डोमेन्स जो होंगी जो डिलीटेड हैं और अवेलेबल। अब हम एक और फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिसमें हमें इंग्लिश चाहिए डोमेन्स और उसके अलावा एडिशनल में आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपने
.com, .net, .org और .info। तो ये 4 जो हैं वो हमें चाहिए। और उसके अलावा बस ये अप्लाई फ़िल्टर पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन्स हमारे पास आ गई, जो .com है, .net है और .info, यानी 4 एक्सटेंशन में सारी डोमेन्स हमारे पास शो होंगी। ये 2008 के अंदर जो है रजिस्टर हुई थी। सो अगर आप चाहते, आपको इनके अंदर भी कोई अच्छी डोमेन नहीं मिलती, अभी मैं रिसर्च नहीं कर रहा, जैसे आपको जो फिल्टर्स हैं उनका काम बता रहा हूँ। शो फिल्टर पे आपने क्लिक करना है। एसईओ में आप आ जाओ मैजेस्टिक, और यहाँ से जो ट्रस्ट फ्लो है वो 3 कर दो। और उसके अलावा ये भी आपने ट्रस्ट फ्लो भी 3 कर देना है। सॉरी, वो ऊपर हमने कर दिया। और इंडेक्सिड जो यूआरएल्स है, यानी एक ना एक उसका यूआरएल इंडेक्स हुआ, वो हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया। अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये हमारे सामने कुछ डोमेन्स आ गई हैं, और अब हम इनको बारी बारी जो है वो चेक करते हैं। appbay.net 2019 के अंदर ये रजिस्टर हुई थी। इनका डीए चेक करने के लिए आप जो है वो माउस का यूज़ कर सकते हैं। डीए चेकर, या जैसे आप डीए चेकर लिखो तो फर्स्ट जो साइट आएगी उसके थ्रू भी आप, ये माउस की है, उसके थ्रू भी आप जो है वो डीए चेक कर सकते हैं। सो चेक पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप 5-6 जो डोमेन्स हैं वो ऐड करके चेक पे क्लिक कर सकते हो, तो इकट्ठे हम सब का जो है वो डीए बल्क में ये बता देगा। सो ठीक है, इसका जो डी है वो 4 है, लेकिन इनका जो स्पैम स्कोर है इस साइट का वो 33 है। 10 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा जिसका स्पैम स्कोर हो, कोशिश करें कि वो आप ना बाय करें, क्योंकि वो स्पैमी साइट्स हैं। तो 10 से ज़्यादा नहीं करनी, 10 से पीछे पीछे आपने जो है वो करनी है। तो ये मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ, जैसी मुझे मिलती है देन फर्दर हम जो है वीडियो नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं। तो ये एक मुझे डोमेन मिली है प्रोग्रामिंग एप्स .net, 2013 के अंदर ये रजिस्टर थी। और उसके बाद इसका हमने जो है इस वेबसाइट के अंदर डीए वगैरह चेक किया, तो स्पैम स्कोर इसका 1% है और डीए इसका। तो देन अब फर्दर हम मजेस्टिक के अंदर इसका ट्रस्ट फ्लो चेक कर लेते हैं, वो 3 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सपायर डोमेन्स .net के अंदर फ़िल्टर लगाया था कि ऐसी साइट्स हमें दिखाए जिनका ट्रस्ट फ्लो 3 है। वैसे ऐसी वेबसाइट जिनका ट्रस्ट फ्लो 30 से ज़्यादा होता है वो अच्छी होती हैं। खैर, उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं href के अंदर। तो इसका जो DADR है वो कंफर्म कर लेते हैं। सोमोज भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इट्स मीन ये एक्सपायर, और इस साइट पे ट्रैफिक भी नहीं है। DR इसका 0, और इस साइट पे जो है वो ट्रैफिक नहीं है, फुल डेड। फेमरिश में भी इसे चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने जो भी डोमेन आपको मिले उसका आपने देख लेना है। अगर उस पर ट्रैफिक है तो देन आपने जो है वो उसे रजिस्टर करना। तो यहाँ पे इसका जो href रैंक है वो 100M है, तो ठीक है, बट इस पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। ये मैंने कुछ डोमेन्स फाइंड की हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो डी है वो इस साइट का है 16। तो इसको चेक करते हैं पहले। सो सैमरुश के अंदर मैं इसे पहले चेक करूँगा। इसके 300 बैकलिंक्स हैं, और अथॉरिटी इसकी सैमरुश के अंदर 11 है। और उसके बाद यहाँ पे इसके बैकलिंक्स जो हैं, एंकर्स और बैकलिंक्स आपने देखने हैं वो चाइनीज़ ना हो बस। सो फॉलो जो हैं वो 299 लिंक्स हैं, और नो फॉलो 7। सो ये इसके एंकर्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रग्स जो है वो उसकी सेलिंग हो रही है और कुछ इस तरह। सो इस पे जो है हम काम ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन इसकी अथॉरिटी अच्छी है। अगर आप ये डोमेन्स बाय करना चाहें, ये सारी अवेलेबल्स हैं
वो आप कर सकते हैं। इन सब डोमेन्स के अंदर मुझे जो एक पसंद आई है वो ये वाली है, appspy.org। इसे मैंने एनालाइज किया एजराफ के अंदर। एजराफ के अंदर इसका DR जो है वो ऑलमोस्ट 5 है, और बैकलिंक जो है इसके 96 है और 49 है। और उसके अलावा इसका जो अलग से है वो यहाँ 25 से डाउन हुआ है ऑलमोस्ट 35 तक। इट्स मीन कि इस डोमेन पे ट्रैफिक है अगर आप इसे बाय करते हो तो। उसके बाद हम जो है वो इसके एंकर्स देख लेते हैं। तो ठीक है, कोई ऐसा जो है वो लिंक नहीं है या एंकर नहीं है जो चाइनीज़ हो। इसके जो बैकलिंक्स हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट फाइन, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसका जो है वो स्पैम स्कोर चेक करना है गूगल के अंदर। ये इसकी अथॉरिटी 11 यहाँ पे शो हो रही है। लिंक्स एक्सप्लोरर में आके आप जो है वो इसे एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे इसके 82 सॉरी लिंक्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये इसके एंकर है, ऑलमोस्ट ठीक है ये। उसके बाद इसका स्पैम स्कोर चेक कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्पैम स्कोर 0 है और अथॉरिटी इसकी 11 है। सो आप इसे बाय कर सकते हो, ये एक अच्छी डोमेन है। और जितनी भी जो डोमेन्स यहाँ पे मैंने आपको शो करवाए उनमें से कोई भी डोमेन जो है वो मैं खुद बाय नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा हॉस्पिटल चल रहा है तो मैं वहाँ पे बिजी हूँ। बस ये एक वीडियो या एक आइडिया मेरे माइंड में आया था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो इस पर मैं बना दूँ। उसके बाद मजेस्टिक के अंदर आप जो है इसका चेक कर सकते हो ट्रस्ट फ्लो। वो आई थिंक इसका है 4, मेरे ख्याल से 4 है। हाँ 4 है, तो ठीक है। और इस पे जो है वो आप एडसेंस अप्रूव करवाओ और देन जो है वो आप काम स्टार्ट कर दो। सो अभी हम अपने जो थर्ड टॉपिक है, पहला हमारा था एक्सपायर डोमेन क्या होती है, फाइंड कैसे करते हैं। अब क्या उस पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है? तो जी हाँ, एक्सपायर डोमेन पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर आपके एडसेंस एक साइट पे डिसेबल हो गया है तो दूसरा अकाउंट आप क्रिएट करके उसी साइट को अप्रूव भी करवा सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं होता। अब इस पे चेक करना है कि कौन सा कंटेंट जो है वो इस साइट पे पब्लिश हुआ, ये साइट कब ये डोमेन कब बाय की, कब इस पे साइट बनाई गई, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। तो वे बैक मशीन में आके आपने इसे एक्सप्लोर कर लेना है। और 2014 के अंदर जो है ये डोमेन रजिस्टर हुई थी। यहाँ इस पे कह लो कि पहली पोस्ट हुई थी। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा होज अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आके आप जो है वो इस डोमेन को सर्च करो, या कोई भी डोमेन आप सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो डोमेन कब रजिस्टर हुई है और उसकी जो ईमेल वगैरह वो क्या। तो अभी तक ये रजिस्टर नहीं हुई, मतलब आप जो है वो इसे ले सकते हो, अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमारे पास इस साइट पे जो कंटेंट अपलोड किया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू टेक आउट एंड तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे प्राइसेस एंड हाउ टू और ऑलमोस्ट ओके है, कंटेंट वगैरह ओके है। सो इस पे कोई एडसेंस का इशू भी नहीं आएगा। ड्रग्स पे ना हो, गैमलिंग पे ना हो, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पे ना हो। और बाकी हाउ टू हो या कोई भी हो, कोई भी कंटेंट किसी भी टाइप का, उस पे एडसेंस जो है वो कोई इशू नहीं करता। सो गैमलिंग और इस तरह के जितने जो टॉपिक्स हैं वो अगर नहीं है तो डोमेन जो है वो सेव है और आप इसे यूज़ कर सकते हो एडसेंस के लिए। बाकी ये डोमेन अवेलेबल है। अगर डोमेन अवेलेबल ना हो तो देन यहाँ पे आके आपने सर्च करना डोमेन और वहाँ से ईमेल आपने निकाल लेनी। यहाँ पे कोई और डोमेन मैं ट्राई करता हूँ जो कि अवेलेबल ना हो।
ठीक है, ये 8 साल पुरानी डोमेन, यहाँ पे ईमेल नहीं शो हो रहा बिकॉज ये डोमेन अवेलेबल है। तो अगर डोमेन अवेलेबल ना हो तो देन हुज, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे नीचे जो है वो ईमेल शो हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास एक डोमेन थी abmir.net, और यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो ये इनका ईमेल कॉन्टेक्ट है। अगर आपको ये डोमेन अच्छा लगता है देन आप उन्हें मेल करो और उनसे बात करके अगर अच्छा डोमेन आपको मिल जाता है और वो उसमें चाइनीज़ बैकलिंक्स नहीं होते, डी उसका अच्छा होता है, ट्रस्ट फ्लो उसका अच्छा होता है, आपके नीच के रेलिवेंट है, तो देन आप जो है वो इस ईमेल के थ्रू उनसे डील कर सकते हैं। चलें अब बात करते हैं, एडसेंस जो है वो भी अप्रूव हो गया आपका और आपने ईमेल वगैरह भी सारा निकाल लिया। जो एडसेंस के आपके इशू थे एक्सपायर डोमेन पे वो भी सॉल्व हो गए। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हमने उस डोमेन पे काम ना करना हो तो फिर उसका क्या करें। तो फिर आप उस डोमेन को flippa.com पे भी सेल कर सकते हो, फेसबुक पे भी सेल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप सेल करो, एक पोस्ट करके ऐड अपनी रन कर दो, तो वहाँ भी जो है वो प्रीमियम ट्रैफिक है, तो वहाँ पे भी आप उसे सेल कर सकते हो। बट आई रिकमेंडेड यू अपवर्क। जैसे ही आप यहाँ पे आके एक्सपायर डोमेन सर्च करोगे तो यहाँ पे फाइंड मी एन एक्सपायर डोमेन, इन्हें एक एक्सपायर डोमेन चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख लो। और इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी 5 लोगों ने इस पर बिल्ड किया, $100। सो इसका DA 20 होना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट फ्लो उसका गुड हो, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद बैकलिंक प्रोफाइल ओके हो और 3 साल पुरानी हो। हमारी जो डोमेन थी वो आई थिंक 8 साल पुरानी थी, तो प्लम्बिंग की फील्ड में इन्हें चाहिए। तो इस तरह जो है वो आप फाइंड करके इन्हें इधर सेल कर सकते हो। उसके अलावा फाइवर पे भी आप उन्हें सेल कर सकते हो और वहाँ से आप जो है वो डॉलर अच्छे खासे कमा सकते हो। फिर एक्सपायर डोमेन हंटिंग के लिए आप डोमेन हंटर वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्पैम ज़िला एक वेबसाइट है, ये भी प्रीमियम है और ये आपको टूल्स वालों से भी मिल जाएगी जो कि सस्ती पड़ेगी। फ्रीलांसिंग एरिया ग्रुप आप फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, तो आई होप कि वहाँ से आपको स्पैम ज़िला जो है वो मिल जाएगा। तो इसको, इन दो टूल्स को आप पेड के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सिर्फ एक्सपर्ट मेन फाइंड करने का, लेकिन मैंने एक पूरा तरतीब के साथ आपको समझाया बिकॉज एक आइडिया मेरे साथ आया था, मेरे माइंड में आया था, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को मैं कवर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।